और उसके स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया क्या होता है, हम लोग ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को देख चुके हैं और उसके स्टेनिंग को भी देख चुके हैं। अब हम लोग एसिड फास्ट बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। एसिड फास्ट बैक्टीरिया क्या है, ये आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ही है एक तरह से, लेकिन इसमें क्या होता है, एक एडिशनल पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर प्रेजेंट होता है आउटर मेम्ब्रेन या इन्वेलप में, और जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उसके एसिड फास्टनेस के लिए। और इस वाल जो आउटर एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है या एक्स्ट्रा पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसमें आपका कुछ ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और उसमें मेनली क्या होता है, माइकोलिक एसिड या फिर आपका लाइपो एराबिनोमैनान भी होता है प्रेजेंट उसमें। ठीक है, तो ये माइकोलिक एसिड जो प्रेजेंट होता है, इसी चलते इसको क्या बोलते हैं, इस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें लाइपो एराबिनोमैनान भी प्रेजेंट होता है, एराबिनोग्लैक्टान भी प्रेजेंट होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन भी जो है आपका, ये तो पेप्टिडोग्लाइकेन तो ये तीनों में सिमिलर था, तो एराबिनोग्लैक्टेन और लाइपो एराबिनोमैनान, और फिर आप में क्या है इसमें माइकोलिक एसिड जो है ये प्रेजेंट आपका होता है। वही अगर हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें क्या था, माइकोइक एसिड प्रेजेंट था, और इसमें माइकोइक एसिड जो है, माइकोलिक एसिड इसमें प्रेजेंट है। अब हम लोग क्या देखेंगे, ये क्या बोल रहा है कि माइकोलिक एसिड दैट इज जीनस, माइकोलिक एसिड क्या बोल रहा है कि माइकोबैक्टीरियम अप्रोक्सीमेटली 60% जो है एसिड फास्ट ही होता है। ठीक है, उसका सेल वाल जो है 60% का जो सेल वाल है वो आपको एसिड फास्ट होता है, यानी कि उसमें आपका ये माइकोइक एसिड, उसके लिपिड कंटेंट में जो है माइकोइक एसिड जो है आपको प्रेजेंट होगा। फिर क्या है आपका, देखिए कि माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज क्या कह रहा है कि माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस अ नंबर ऑफ अनयूजुअल ग्लाइकोलिपिड, जिसमें कि आपका हम पहले ही बता चुके हैं कि एराबिनोग्लैक्टान, लाइपो एराबिनोमैनान और आपका माइकोलिक एसिड जो है आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है। लिपिड क्या करता है, मेकअप मोर देन 10% ऑफ टोटल वेट ऑफ सेल ऑफ माइकोबैक्टीरिया। तो लिपिड यहाँ पे क्या बनाता है, यहाँ पे देखिए लिपिड का ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो लिपिड जो है आपका 10% से ज्यादा सेल वॉल का वेट का जो है आपका यहाँ पे लिपिड ही प्रेजेंट होता है। अब इससे क्या क्या फायदा है इस बैक्टीरिया को, माइकोबैक्टीरियम को इससे क्या क्या फायदा है वो हम लोग देखेंगे। द कॉम्प्लेक्स लिपिड रीच सेल वॉल है इसके पास, तो इससे क्या हो रहा है, तो ये क्या है कि दे कैन नॉट बी स्टेन्ड बाई ग्राम स्टेन्ड बिकॉज ऑफ हाई लिपिड कंटेंट। हाई लिपिड कंटेंट होने के कारण से ही ये ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होता है। ठीक है, फिर सेकंड बात क्या है कि एसिड फास्ट स्टेनिंग इज यूज्ड टू स्टेन, माइकोबैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। और बैक्टीरिया आर ट्रीटेड विथ रेड डाई फ्यूसिन, ठीक है, कार्बोल्फ्यूसिन जिसको बोलते हैं, और उसको क्या किया जाता है, स्टीम्ड किया जाता है या फिर हीट किया जाता है, यानी कि स्प्रिट लैम्प से उसको हीट किया जाता है। दिस ड्राइव्स द स्टेन इनटू द सेल एंड बिकॉज ऑफ लिपिड दे बिकम डिफिकल्ट टू de-stain. Once stained, they resist decolorization with 3% हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 95% अल्कोहल। इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया को जब हम लोग प्राइमरी स्टेन करते हैं, उसके बाद जो हीट करते हैं, तो हीट करने से क्या होता है, इसमें ज़्यादा लिपिड का कंसंट्रेशन है, तो हीट अगर करेंगे तो लिपिड कुछ डिस्ट्रॉय होगा, और क्या होगा कि कुछ लिपिड जो है वो आप जो स्टेन दिए हैं उसको पकड़ करके रख लेगा, एक तरह से कॉम्पैक्ट वो वहां पे हो जाएगा, लिपिड में जाकर के स्टेन बैठ जाएगा। और उसके बाद जो फर्दर आप डी स्टेन कीजिएगा तो ये क्या होगा, या डीकलराइज कीजिएगा, तो जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया रहेगा या फिर माइकोबैक्टीरिया रहेगा जिसमें माइकोइक एसिड प्रेजेंट होगा, या जिसमें इस तरह का सेल वाल है आपका, हाई लिपिड कंटेंट का सेल वाल है, तो वो जो है आपका डी स्टेन नहीं होगा, और प्राइमरी स्टेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है उसके कलर के लिए। ठीक है, फिर आपका ये थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, माइकोबैक्टीरिया ग्रो वेरी स्लो ग्रो करता है। ठीक है, और ये माइकोबैक्टीरिया स्लो क्यों ग्रो करता है,
तो इसका डबलिंग टाइम अप्रोक्सीमेटली 24 आवर होता है बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड इन देयर सेल वॉल। तो इसका स्लो ग्रोइंग का जो है कारण भी यही है कि इसके सेल वॉल में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड होता है, जिसके कारण से कि ये क्या होता है, स्लो ग्रो करता है। देयर हाइड्रोफोबिक सरफेस काउज देम टू क्लम्प टुगेदर एंड इनहिबिट द ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट इनटू द सेल। और ये क्या है कि अगर हम लोग एगार कॉलोनी अगर बनाएं तो ये 3 से 6 वीक के बाद जो है इरेगुलर वैक्सी और रेज्ड कॉलोनी आपको दिखेगा 3 से 6 वीक के बाद अगार प्लेट पे अगर हम लोग देखें। अब हम लोग स्टेनिंग के प्रोसेस को देखेंगे, स्टेनिंग कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एसिड फास्ट स्टेन। तो एसिड फास्ट स्टेन जो है क्या हुआ था कि ये सबसे पहले डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, पॉल इलरिच के द्वारा डिस्कवर किया गया था। और इसको मॉडिफाई किसने किया था, जिल नेंसल जी ने इसको मॉडिफाई किया था। तो जिल नेंसल इसी के नाम पे जो है, इन्हीं के नाम पे ये टेक्निक का नाम रख दिया गया, जिल नेंसल टेक्निक। और इसको हॉट मेथड बोलते हैं, और एक और मॉडिफाइड मेथड है उसको कोल्ड मेथड बोलते हैं। हॉट मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं, इस कारण से इसको हॉट मेथड बोलते हैं। यहाँ हमको जरूरत क्या चीज की किस चीज की है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फिक्सेशन ऑफ सबसे पहले तो आप स्मीयर प्रिपरेशन करेंगे। तो स्मीयर जो है ना ही आपका बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा थीन होना चाहिए, आपका मीडियम जो है स्मीयर होना चाहिए, नॉर्मल स्मीयर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, फिक्सेशन करेंगे। तो स्मीयर को क्या करते हैं, हीट फिक्स करते हैं। हीट फिक्स क्यों करते हैं, ताकि जब हम लोग स्टेन करें तो सही से उसमें आपका जो भी ये स्टेन है वो बैठ जाए और वो वॉश आउट ना हो। अगर हम लोग वॉश आउट भी कर रहे हैं, सिंपल आपको उस पर वाटर डाल रहे हैं तो वो वॉश आउट ना हो, तो इस कारण से हम लोग हीट फिक्स करते हैं। उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, प्राइमरी स्टेन कर रहे हैं। तो प्राइमरी स्टेन के लिए यहाँ पे देखिए आपको कार्बोल फ्यूसिन की जरूरत होती है। तो कार्बोल फ्यूसिन जो है आपका 1% कार्बोल फ्यूसिन जो है 5 मिनट तक इस पे दिया जाता है। 5 मिनट तक इस पे छोड़ दिया जाएगा और फिर क्या होता है, ये इस पे इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया कि जो स्मीयर आपका प्रिपेयर था वो स्लाइड को इस तरह से आप अरेंज कर दिए रैक पे। ठीक है, उसके बाद क्या किए कि इसमें कार्बोल फ्यूसिन दे दिए, कार्बोल फ्यूसिन से पूरी तरह इसको ढक दिए 5 मिनट तक के लिए। और उसके बाद उसमें क्या किए कि उसको आप हीट प्रदान कर रहे हैं, यानी कि हीट दे रहे हैं नीचे से। ये स्प्रिट लैम्प से भी हीट दे सकते हैं या और भी कोई दूसरे चीज से आप इसको हीट दे सकते हैं। और ये हीट कहाँ दिया जा रहा है, नीचे, इस सरफेस के नीचे हीट दिया जा रहा है। और तब तक हीट देंगे जब तक क्या हो, इसमें फ्यूम अपीयर ना हो, यानी कि एक तरह से धुआं जब तक इसमें अपीयर ना हो तब तक हम इसको हीट करते रहेंगे। उसके बाद क्या है कि इसको क्या करते हैं कि ये जो है आपको वॉश आउट कर देते हैं। ठीक है, थर्ड प्रोसेस में इसको क्या करते हैं, वॉश आउट कर देते हैं डिस्टिल्ड वाटर से, जो है जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बोल फ्यूसिन होगा तो ये जो है निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, डीकलराइजेशन करते हैं। डीकलराइजेशन मतलब क्या है, ये 25% सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत होती है। यहाँ पे देखिए 25% सल्फ्यूरिक एसिड का जरूरत है, तो ये डीकलराइजेशन का प्रोसेस है। तो डीकलराइजेशन में क्या कर रहे हैं, 25% सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाल रहे हैं और वो क्या करेगा, इसको डीकलराइज कर देगा। ठीक है, उसके थर्ड प्रोसेस में क्या करते हैं, सबसे लास्ट प्रोसेस में हम लोग जो है इसको मिथाइल ब्लू ऐड करते हैं। और ये डीकलराइजेशन 25% सल्फ्यूरिक एसिड जो है 3 मिनट तक के लिए करते हैं और काउंटर स्टेन करते हैं लास्ट में। तो काउंटर स्टेन मतलब क्या होता है कि जो भी आपका अगर स्टेन छूट गया हो तो वो आपको फिर से स्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन एसिड फास्ट है, कौन एसिड फास्ट नहीं है। काउंटर स्टेन में अगर कोई बैक्टीरिया आपका जो एसिड फास्ट रहेगा तो वो प्राइमरी स्टेन को गेन करेगा, और जो एसिड फास्ट नहीं रहेगा वो आपको काउंटर स्टेन को गेन करेगा। यानी प्राइमरी स्टेन यानी कि ये जो एसिड फास्ट रहेगा वो रेड कलर का दिखेगा, और जो नॉन एसिड फास्ट रहेगा वो ब्लू कलर का आपको दिख सकता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, काउंटर स्टेन कर रहे हैं। तो काउंटर स्टेन में क्या होता है कि मिथाइलिन ब्लू को 1 मिनट तक उस पर डालते हैं और उसके बाद स्लाइड को क्या करते हैं कि वाटर से रेनिश कर देंगे, और उसके बाद उसको हम लोग वाइल इमल्सन डाल करके जो है आप माइक्रोस्कोप पे उसको देखा जाता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे जो एसिड फास्ट स्ट्रक्चर है और सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन ये अलग अलग हो सकता है, अलग अलग बैक्टीरिया के लिए या अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग हो सकता है।
यहाँ पे देखिए क्या है, एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है और ये सल्फ्यूरिक एसिड का आपका कंसंट्रेशन, ये क्या है, डीकलराइजेशन इससे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का अगर स्पीसीज है तो उसमें 25% सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत होगी। माइकोबैक्टीरियम लैपेरी है तो ये 5% सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत होगी। नॉक्टोरिडिया है तो ये 1% सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत होगी। और एसिड फास्ट पैरासाइट है, जैसे कि कुछ पैरासाइट हो सकते हैं, क्रिप्टोस्पोरिडियम या आइसोस्पोरा या फिर माइक्रोस्पोरेडिया या फिर क्या है, टीनिया सैजिनाटा, ये पैरासाइट है आपका। सेगमेंटेड आपका एग्स इसमें होता है, सेगमेंटेड इसका बॉडी होता है और एग्स ये होता है, पैथोजेनिक होता है ये। हुकलेट्स ऑफ हाइटिड सिस्ट एंड एग्स ऑफ सिस्टोस्टोमेटा मैंसोनी, तो इसमें जो है इन सबों में कितना 1% सल्फ्यूरिक एसिड की आपको जरूरत होगी। फिर बैक्टीरियल स्पोर है, बैक्टीरियल स्पोर को भी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से स्टेन कर सकते हैं या डीकलराइज कर सकते हैं, सॉरी। तो डीकलराइजेशन के लिए आपको 0.25 से लेकर के 0.50% तक का आपको जरूरत होगा। फिर स्पर्म हेड में जो है आपको कितना जरूरत होगा, 0.5 से लेकर के 1% सल्फ्यूरिक एसिड का जरूरत होगा, डीकलराइजेशन के रूप में होगा उसका यूज। और फिर लिगोनेला मिस्सीडिया, इसमें कितना होगा, 0.5 से लेकर के 1% तक का आपको सल्फ्यूरिक एसिड का जरूरत होगा। अब देखिए क्या है कि आपका जिल नेल्सन टेक्निक जो है वो कॉमनली यूज किया जाता है एसिड फास्ट बेसिलाई को स्टेन करने के लिए। लेकिन एक और मॉडिफाइड टेक्निक है जिसको क्या बोलते हैं, कोल्ड मेथड टेक्निक है। वो हॉट मेथड था और ये कोल्ड मेथड है, और इसको क्या बोलते हैं, किनियॉन्स मेथड बोलते हैं। किनियॉन्स मेथड इस मेथड को बोला जाता है। और ये क्या है, इट इज मॉडिफिकेशन वेयर द इंटरमीडिएट हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हीटिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। यहाँ पे क्या क्या है कि एसिड अल्कोहल कैन बी यूज्ड एज डीकलराइजर अल्टरनेटिव। तो एसिड या अल्कोहल को हम लोग डीकलराइजर के रूप में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर रहे थे। मैलाचाइट ग्रीन कैन बी यूज्ड एज काउंटर स्टेन, और वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, मिथाइलिन ब्लू का यूज कर रहे थे। काउंटर स्टेन ऑफ सल्फ्यूरिक concentration of sulfuric acid may vary depending upon acid fastness of structure and demonstration। तो देखिए अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करें तो ये वैरी करेगा अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए, या कौन सा ऑर्गेनिज्म या कौन सा बैक्टीरिया है। तो अलग अलग सल्फ्यूरिक एसिड के लिए अलग अलग आपका क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। अलग अलग बैक्टीरिया के अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। फिर क्या कह रहा है कि मोर द कंसंट्रेशन ऑफ माइकोइक एसिड in the cell wall, more the acid fastness, hence more is the percentage of sulfuric acid needed to decolorization। और ये सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज किया जा रहा है, मेनली ये जो है माइकोलिक एसिड जो प्रेजेंट है उसके लिए यूज किया जाता है। तो आपका जितना ज्यादा माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होगा तो उतना ही ज्यादा आपको सल्फ्यूरिक एसिड की रिक्वायरमेंट होगी उसको डीकलराइज करने के लिए। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट है, प्राइमरी स्टेन पेनिट्रेट सेल। ये क्या करता है कि सेल को पेनिट्रेट कर जाता है। इंटेंस डीकलराइजेशन डज नॉट रिलीज प्राइमरी स्टेन फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ AFB, एसिड फास्ट बेसिलाई। ठीक है, तो अगर डीकलराइजेशन भी कर रहे हैं तो ये सेल में इतना अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है कि ये डीकलराइज नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है, कलर ऑफ AFB बेस्ड ऑन क्या, प्राइमरी स्टेन पे ही बेस्ड होता है। और काउंटर स्टेन क्या करता है कि बैकग्राउंड को आपको कंट्रास्ट बैकग्राउंड देता है, जिससे कि आप बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सही से। फिर हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं, अगले स्लाइड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये देखिए, ये कंपेरिजन किया गया है जेडन स्टेन और मॉडिफाइड जेडन स्टेन। मॉडिफाइड जेडन स्टेन और जेडन स्टेन के बीच में ये आपका कंपेरिजन किया गया है। तो ये जो है झेल नेंसल स्टेन जो है, इसमें क्या है, ये CSF सैंपल ऑफ ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस पेशेंट का देखा जा रहा है। तो A और B को अगर आप देखिए, A और B में, तो ये क्या है, कॉन्वेंशनल स्टेन का यूज किया जा रहा है। और ये डैमेज सेलुलर स्ट्रक्चर आपको शो कर रहा है A, और B में जो है आपको सेल एग्रीगेट शो हो रहा है। वही हम लोग इसमें क्या दिख रहा है कि नो इंटरसेलुलर एसिड फास्ट बेसिलाई AFB आर ऑब्जर्व्ड विद दिस कन्वेंशनल मेथड। तो इससे आपको AFB जो है, एसिड फास्ट बेसिलाई जो है, आपको सही से नहीं दिख रहा है। इसी कारण से आपको क्या हुआ कि इस मेथड को मॉडिफाई किया गया ताकि जो है अच्छा से
आप एसिड फास्ट बेसिलाई जो है आप देख सकें कम कंसंट्रेशन उसका है तब भी, या बॉडी के अलग अलग फ्लूइड्स में, जैसे कि यहाँ पे हम लोग CSF का आपको देख रहे हैं, AFB CSF में AFB देख रहे हैं, नॉर्मली हम लोग स्पुटम में देखते हैं, तो यहाँ पे CSF में भी देख सकते हैं। और इसमें क्या चीज हम लोग यूज करेंगे, इसमें हम लोग मॉडिफाइड जेडेनिस्टिन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सी में आपका क्या है, सी में जो है द मॉडिफाइड मेथड कैन कंसंट्रेट AFB इन CSF, इंटरसेलुलर AFB आर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन न्यूट्रोफिल। तो आपका क्या है कि न्यूट्रोफिल्स ऑब्जर्व्ड हो रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका न्यूट्रोफिल्स ऑब्जर्व्ड हो रहा है डी में। ई में क्या ये ऑब्जर्व्ड हो रहा है, ये आपका देखिए मोनोसाइट ऑब्जर्व्ड हो रहा है, यानी कि मोनोसाइट दिख रहा है। और आपका एफ में जो है, एफ में आपका ये क्या है, लिम्फोसाइट आपको दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग मेथड, अलग अलग जो बॉडी फ्लूइड्स है, जैसे कि CSF हो गया, या फिर आपका और भी जो अलग बॉडी फ्लूइड हुआ, तो वहां पे भी हम लोग एसिड फास्ट बेसिलाई को ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर आपका झिल लेंसल्ड मॉडिफाइड झिल लेंसल्ड टेक्निक से जो है आप वहां पे अलग अलग जो स्ट्रक्चर हैं उसको आप देख सकते हैं।